राम राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह आपको सुना रहा हूँ बाबा नीब करोड़ी महाराज के अलौकिक प्रसंग। अलौकिक प्रसंग की इस श्रृंखला में जो महाराज जी की लीलाएं आपको सुना रहा हूँ वो श्रीमती शांति शिवहरे जी के जीवन से संबंधित है। पिछले एपिसोडों में मैंने आपको बताया कि महाराज जी की कृपा शिवहरे परिवार पर कैसे हुई। महाराज जी की कृपा से ही शिवहरे परिवार अपने घर बनवाने के लिए ज़मीन ले लेता है। ज़मीन लेने के पश्चात भी शिवहरे परिवार अपना घर बनवा नहीं पा रहा होता है। सन 1970 में महाराज जी ने शिवहरे परिवार को घर बनवाने के लिए जोर देना शुरू किया। वह वकील साहब से अक्सर कहते, वकील अपना घर बनवा। महाराज जी जब भी शिवहरे जी से घर बनवाने की बात करते तो शिवहरे जी कभी तो चुप रहते और कभी कहते अच्छा बाबा। दरअसल शिवहरे परिवार के पास उस समय पैसों की इतनी सुविधा नहीं थी कि वह अपना घर बनवा सके। कुछ समय बीतने के बाद महाराज जी ने वकील साहब से दोबारा कहा, वकील मकान बनवा। इस पर वकील साहब ने कहा, हाँ बाबा जी, पर अभी थोड़ी असुविधा है। महाराज जी तो ठहरे अंतर्यामी, उन्हें सबकी स्थिति का, सबके मन की बात का पता रहता। महाराज जी वकील साहब से कहते हैं, तू क्या बनवाएगा, सब ईश्वर करता है। बूढ़ा देगा पैसे, मकान बनवाओ। इतना कहने के साथ ही महाराज जी ने वकील साहब से यह भी कहा, देखो जितना बनवाना हो पूरा बनवा लेना, क्योंकि फिर आगे बनता नहीं है। महाराज जी के आशीर्वाद से 8 मई सन 1970 को भूमि पूजन हो जाता है और सन 71 से उनका घर बनना शुरू हो जाता है। सन 1973 मई तक उनका घर पूरा होने वाला था। बस केवल एक बरामदे और एक कमरे की छत पड़नी रह गई थी। लेकिन इससे पहले सन 1972 के अर्ध कुंभ मेले के समय जब महाराज जी फोर्ट चर्च लेन में विराजमान थे तो शिवहरे परिवार संध्याकालीन वेला में महाराज जी से मिलने जाता है। महाराज जी शांति जी से कहते हैं, माई कैंची आना। इस पर शांति जी महाराज जी से कहती हैं, यह बिना आपकी कृपा के संभव नहीं है। महाराज जी ने उनसे कहा, जब मकान पूरा बन जाए तब कैंची आना। शांति जी महाराज जी से प्रार्थना करती हैं कि महाराज जी पहले आप मकान में चरण रखिएगा। पैर क्या रखना है, वह मेरा मकान है, मैं वहाँ आकर रहूँगा। ऐसा कहकर महाराज जी हंसने लगे। सन 1973 मई में अभी वह कमरे और बरामदे का छत नहीं पड़ पाया था, लेकिन शांति जी के ससुर ने 12 मई सन 1973 को गृह प्रवेश की तिथि नियत कर दी। गृह प्रवेश की तिथि नियत होने के बाद राजा राम शिवहरे जी महाराज जी को बुलाने के लिए अकेले ही कैंची धाम जाने का निश्चित कर लेते हैं। वह शांति जी से रास्ते के लिए पूड़ियाँ बनाने के लिए कहते हैं। जब शांति जी उनसे पूछती हैं कि क्या वह अकेले कैंची जा रहे हैं, तो शिवहरे जी का जवाब सुनकर उनकी आंखें डबडबा जाती हैं। वह आंखों में आंसू लिए हुए किचन में जाती हैं और पूड़ियाँ तलना शुरू कर देती हैं। शांति जी आंखों में आंसू लिए हुए मन ही मन महाराज जी से शिकायत करती हैं, आपने मुझे नहीं बुलाया, मैं भी कैंची आना चाहती हूँ। और उनकी इस प्रार्थना के बाद ना जाने कुछ ही क्षणों में ऐसा क्या होता है कि राजा राम शिवहरे जी किचन में आते हैं और शांति जी से कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम भी कैंची चलो, जल्दी अपना सामान पैक कर लो।
पूरियाँ वगैरह तलना बंद कर दो, हम खाने के लिए रास्ते में कुछ ले लेंगे, क्योंकि गाड़ी का समय हो गया है। यदि तुरंत स्टेशन ना पहुँचे तो गाड़ी छूट जाएगी। शांति जी मन ही मन महाराज जी को धन्यवाद देते हुए अपने पति राजा राम शिवहरे के साथ कैंची धाम पहुँच जाती हैं। जब वे कैंची धाम पहुँचते हैं तो वहाँ उनके ठहरने का इंतज़ाम पहले से किया गया था। वह इस इंतज़ाम को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि महाराज जी सब कुछ पहले से जानते हैं। उस दिन उनके परिवार को आराम करने के लिए बोला जाता है और अगले दिन सुबह 9 बजे शिवहरे परिवार महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए उनके कमरे में जाते हैं। कमरे में शिवहरे परिवार के पहुंचते ही महाराज जी कहते हैं, शिवहरे, मकान का काम अभी पूरा नहीं हुआ, तुम जल्दी क्यों आ गए? मैं अब नहीं चलूँगा। वकील साहब महाराज जी से कहते हैं, पिताजी की ऐसी इच्छा है कि 12 मई को गृह प्रवेश किया जाए, इसलिए हम लोग आपको लेने के लिए आ गए। महाराज जी ने दोबारा वकील साहब से कहा, गृह प्रवेश 15 जून को कर, सब ठीक रहेगा। इस पर वकील साहब ने अपनी पहले वाली बात पुनः कह दी। शांति जी महाराज जी से निवेदन करते हुए कहती हैं कि आपने तो कहा था, माई पैर क्या रखना, वह मेरा घर है, मैं आऊँगा और रहूँगा। इतना कहने के साथ ही शांति जी की आंखें आंसू से डबडबा गईं। महाराज जी ने उन्हें बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, गृह प्रवेश की तिथि 15 जून ही रखो, बच्चों का नुकसान होगा और माई को भी सुख नहीं मिल पाएगा। महाराज जी ने शांति जी की तरफ देखते हुए कहा, माई तू गृह प्रवेश मत करना, जब मैं कहूँ तब नए मकान में जाना। महाराज जी भविष्य में घटने वाली उन सभी घटनाओं को स्पष्ट देखकर यह वकील साहब को निर्देशित कर रहे थे, लेकिन जब वकील साहब ट्रस्ट से मस न हुए तो उन्होंने माई यानी कि शांति जी को समझाना उचित समझा। उसी दिन रात को शिवहरे परिवार को काठगोदाम से इलाहाबाद के लिए निकलना था। इसके कारण शिवहरे परिवार शाम को 3 बजे के आसपास महाराज जी के पास पहुंचता है। सन 1973 मई का यह दिन भौतिक रूप में महाराज जी से मिलने का शिवहरे परिवार का आखिरी दिन था, लेकिन शिवहरे परिवार इस बात से अनभिज्ञ था। महाराज जी उनको आशीर्वाद देकर विदा करते हैं। विदा करते समय कहते हैं, जाते समय प्रसाद लेकर के जाना। चलते चलते शांति शिवहरे जी पुनः डबडबाई आँखों से महाराज जी से अनुनय विनय करते हुए कहती हैं कि महाराज जी आप ज़रूर आना। सोचिए वह कैसा दृश्य होगा जब भक्त और भगवान के बीच ऐसी परिस्थिति हो, जबकि उस भक्त को यह नहीं पता कि आज उसका अपने भगवान से भौतिक रूप में यह दर्शन आखिरी दर्शन है। शांति जी की ऐसी स्थिति देखकर महाराज जी कहते हैं, मैं जल्दी ही आऊँगा। कुछ क्षणों के बाद महाराज जी पुनः कहते हैं, माई मैं आऊँगा, तुझे बताऊँगा, मैं झूठ नहीं बोलता। महाराज जी के ऐसे वचन सुनकर शांति जी अपनी डबडबाई आँखों के साथ वहाँ से विदा होती हैं। शिवहरे परिवार उस स्थान पे पहुँचता है जहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा होता है। उन दिनों कैंची धाम में प्रसाद में उबला हुआ चना और गुड़ दिया जा रहा था। जब वकील साहब को
प्रसाद वाला डिब्बा दिया जाता है तो वह प्रसाद देने वाले से पूछते हैं, क्या हमें भी गुड़ चना मिला है? इस पर शांति जी अपने पतिदेव से कहती हैं कि जब सबको गुड़ चना मिल रहा है तो तुम्हें क्या गरम गरम जलेबी मिलेगी? अरे प्रसाद में जो सबको बट रहा है वही तो हमको मिलेगा। इतना कहने के पश्चात शिवहरे परिवार इंदर जी के साथ काठगोदाम आ जाता है। जब वो स्टेशन पहुंचते हैं तो ट्रेन के आने में अभी काफ़ी समय होता है। ट्रेन के आने में समय होने के कारण वकील साहब शांति जी से कहते हैं कि जब तक ट्रेन आती है तब तक प्रसाद का डिब्बा निकालकर प्रसाद खा लेते हैं। इस पर जब शांति जी झूले से प्रसाद वाला डिब्बा निकालती हैं तो उसमें से चने के लुढ़कने की आवाज़ नहीं आती है। पति पत्नी को ऐसा लगता है कि शायद चने और गुड़ का प्रसाद डिब्बे से कहीं गिर गया। लेकिन जब शिवहरे परिवार डिब्बे को खोलता है तो पाता है कि उसमें गरम गरम जलेबी रखी हुई है और जलेबी इतनी ताज़ी है, इतनी गरम है कि उसमें से अभी भी धुआं उठ रहा है। यह दृश्य देखकर दोनों पति पत्नी आश्चर्यचकित रह गए और शांति जी के आंखों से पुनः श्रद्धा और प्रेम के आंसू छलक पड़े। इस प्रकार शिवहरे परिवार इलाहाबाद आ जाता है और वह तिथि भी आ जाती है जब उनका गृह प्रवेश होना था। शांति जी महाराज जी की बताई हुई बात को याद दिलाती हैं, लेकिन वकील साहब उनको डांटकर चुप करा देते हैं। अंततः शांति जी को अपने पति की बात मानते हुए गृह प्रवेश करना पड़ता है। लेकिन गृह प्रवेश करने के बाद वहाँ उनको कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो काफ़ी बेचैन करने वाले होते हैं। उनको कुछ ऐसी छाएं उस घर में दिखाई देती हैं जो काफ़ी डरावनी होती हैं। जब इन दृश्यों की बात शांति जी अपने पति से बताती है तो उन्हें शांति जी की बातों पर विश्वास नहीं होता है। थक हार कर एक दिन वह अपना सारा सामान समेट लेती हैं और वकील साहब से कहती है, मैं अपने बच्चों के साथ पुराने घर जा रही हूँ। आपको अपना यह नया घर मुबारक हो। मैं अब इस घर में तभी आऊँगी जब महाराज जी कहेंगे। लेकिन उसी वर्ष सितंबर 1973 अनंत चतुर्दश के दिन महाराज जी अपना भौतिक शरीर छोड़ देते हैं। यह खबर सुनकर शांति जी बेचैन हो जाती हैं कि अब महाराज जी तो सशरीर है नहीं, अब उन्हें कौन बताएगा कि नए घर में उन्हें कब जाना है। महाराज जी कैसे अपना वादा पूरा करते हुए शांति जी को नए घर में जाने के बारे में बताएंगे और क्या उसके बाद शांति जी नए घर में प्रवेश करती हैं। महाराज जी की इस लीला को सुनने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय महाराज जी, जय श्री राम।